आपने कोई प्रयोग नहीं किया। अगर आप त्रैतवाद को नहीं समझे हैं तो आप इस विपर्य वृत्ति का या प्रमाण वृत्ति का विकल्प, फिर निद्रा, फिर स्मृति, इन पांचों का प्रयोग नहीं कर पाओगे आप। मैं जब योग दर्शन भी पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि तीन पदार्थों को अनादि मानना है और तीनों पदार्थों को अलग अलग जानना है। मैंने कहा था ना कि ये कंसेप्ट को आप लोग याद रखना, क्योंकि ये कंसेप्ट पूरे योग दर्शन के शुरू से लेकर के अंत तक मैं बोलता रहूँगा इसके बारे में। ठीक है, मैंने कहा था ना कि शायद मुझे ये भी हो कि मैं जब पढ़ाऊँ आपको हर एक श्लोक में मुझे बोलना पड़े ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि इस कंसेप्ट को आप लोग याद रखना, नोट कर लेना। अब जब इसको आप लोगों को पता चल गया तो समस्या क्या है मिथ्या ज्ञान को समझने में। मैंने महर्षि पतंजलि ने कहा कि जीवात्मा को, प्रकृति को और ईश्वर को अलग अलग जानो। ठीक है, अब दूध में ही घी मिला करके जानने की कोशिश करोगे, मक्खन मिला करके, तो जान पाओगे क्या आप? जब तक भाई उसको मथोगे नहीं तब तक कैसे जानोगे कि अलग अलग हैं ये? जब तक दूध थन में है तब तक कैसे पता चलेगा कि ये अलग अलग है? दूध दिखाई देता है तो लगता है कि एक ही है सब कुछ, परंतु है अलग अलग। यही हमारा भ्रम है। तो तीनों को अलग अलग जानना है, बस यही तो मैंने कहा था। और जो इसको समझ गया वो विपर्य वृत्ति को समझ गया। और आपका जो प्रश्न था कि हम संसार में हैं तो संसार में रहते हुए सबको, संसार में रहिए आप। कौन कहता है कि संसार में मत रहिए? आप परिवार को देखिए, बच्चों को देखिए, संसार, अपने कर्तव्य को पूरा करिए, परंतु उसमें कोई सकाम भावना नहीं होना चाहिए, निष्काम ही होना चाहिए। निष्कर्म कर्म करना है। आप आसक्ति नहीं रखनी, बस यही। आप जब आसक्ति रहित होकर के कर्म करोगे तो उसमें फंसोगे ही नहीं आप। चाहे कोई परिवार में, जिस परिवार के साथ आप जुड़े हुए हो, उस परिवार का सदस्य को से कोई आपका संबंध छूट जाता है या टूट जाता है तो भी आपको दुख नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इसी को कहते हैं, यदि आप उसमें आसक्त हो तो मिथ्या ज्ञान में हो। आप आसक्त नहीं हो तो फिर आप विपर्य वृत्ति से अलग हो आप, यानी कि मिथ्या ज्ञान से आप अलग हो गए, मिथ्या ज्ञान को जान गए आप। अब जिसको आप पति मानते हो, जिसको आप अपना लड़का लड़की मानते हो, वो भी आपका, उसमें से कोई आपका नहीं है। आप हमें ये बता दो, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, मैं कई बार कह चुका हूँ कि आप लोग ये बताओ, आप लोग ट्रेन में या कहीं बस में यात्रा करते हो, आपके सीट के बगल में कोई बैठता है तो उससे आपका संबंध जुड़ जाता है उस कुछ समय के लिए। दो चार बातें हो जाती हैं तो और गहरा संबंध हो जाता है, फिर वो जाने लगता है तो आप उसके मुंह में पड़ जाते हो कि बेचारा जा रहा है। आप 1 घंटे 2 घंटे की यात्रा में जब किसी के साथ इतना गहरा संबंध जोड़ लेते हो हैं, तो जब मान लो कि बच्चों के साथ और पति के साथ और पत्नी के साथ तो आप बहुत हजारों जन्म का, मतलब कि 15-20 साल, 25 साल, 40 साल से रह रहे हो, तो गहरा तो संबंध हो ही जाएगा। क्योंकि अज्ञानता इतना प्रबल है कि आप भेद नहीं कर पाते हो कि ये जो संबंध है वो क्षणिक है। आप मानते हो कि बड़ा अच्छा लगा, मुझे बड़ा आनंद आ गया उस व्यक्ति से मिल करके। एक व्यक्ति मिला था ट्रेन में, मजा आ गया उससे बात करके। तो ये क्या है? ये मिथ्या ज्ञान है कि नहीं? अब कुछ लोग जो है बसों में, ऐसे लोग छिछले वाले छिछलेदर मिल जाते हैं कि शरीर को टच करने वाले, टच कर लेंगे तो सोचते हैं कि मुझे मजा आ गया। कुछ इसी प्रवृत्ति के भी लोग आते हैं तो उनको उसी में मजा आता है, तो वो शरीर से शरीर को टच करते हैं तो सोचते हैं कि मुझे आनंद आ गया, तो वो भी एक मिथ्या ज्ञान है। और वह बार बार उसी आनंद को ढूंढने के लिए वही क्रिया करता रहता है जाकर के आदमी वो बस में। मैंने इस तरह की मानसिकता के लोगों को भी देखा है। तो ये भी क्या, एक शरीर का भ्रम है, ये भी शरीर की मिथ्या है। तो ये भी हम सोचते हैं कि हमको दूसरे व्यक्ति से सुख मिलता है। सुख अपने भीतर से मिलता है, दुख अपने भीतर से मिलता है। किसी दूसरे व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का सुख दुख नहीं मिलता है। जो भी सुख दुख मिलता है वो स्वयं के भीतर से ही मिलता है। हमें लगता है कि वह सुख फलाने व्यक्ति से मिल रहा है, यही हमारा अज्ञानता है।
समझ में आ गई बातें? किनको नहीं समझ में आई बताइए? मिथ्या ज्ञान और किन्हीं को है जो अभी भ्रम है कि नहीं समझ में आया मिथ्या ज्ञान? सुनीता जी बताइए। तो पूरा क्यों नहीं समझ में आया? इस प्रयोग यही करना, प्रयोग आपको ऐसे ही करना है कि भाई जब हमें ये पता चल गया कि ये जो है मिथ्या ज्ञान है, संसार की जिस वस्तु से हम जुड़े हुए हैं और जिस वस्तु से हम इतनी घनिष्ठता बना लिए हैं वो तो अपना है ही नहीं है, और जो उसके पीछे हम समय बर्बाद कर रहे हैं, जो उसके पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये भी तो भ्रम है आपका। जब आपको ये पता चल गया तो आप उतना टाइम नहीं दोगे उससे, आप वह समय कहीं दूसरी जगह लगाओगे। नहीं तो लोग एक परिवार के पीछे, एक बच्चे के पीछे पूरा जीवन बर्बाद कर देते, कहते हैं कि मैं तो अब इस बच्चे के साथ मरूंगी और इस बच्चे के साथ जीऊंगी। आप दूसरे आत्मा के लिए अपनी आत्मा के समय को क्यों बर्बाद कर देते हो? यह भी तो भ्रम है। आपका मान लीजिए कि आपके परिवार में ऐसा माहौल नहीं है, बहुत से यहाँ पे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार में अध्यात्म का कोई माहौल नहीं है, परंतु उस परिवार से निकल करके अध्यात्म को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं सीख रहे हैं? बताइए, कर रहे हैं ना? अगर मान लीजिए कि वो भी अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ उसी भ्रम में पड़े रह गए होते तो वह क्या इस ज्ञान को सीख पाते, समझ पाते? वो भी कचरे में ही रहते, जो डेली मार झगड़ा होता है, गाली गलौज होता है, फिर उसी में फंसे रहते वो भी। है कि नहीं? यही चीज़ तो मैं समझाना चाहता हूँ आपको कि प्रकृति को समझो। प्रकृति में आप मानसिक रूप से गहनतम फंसे हुए हो, इतना जल्दी नहीं निकल पाओगे आप। हो सकता है कि कई जन्म लग जाए। ये तो अभी आप ज्ञान अभी सुन रहे हो। आप ये मत समझना कि ये जो बातें आप सुन रहे हो इतना जल्दी आप इसे छूट जाओगे। किन्हीं लोगों को लगता है कि अगर ये ज्ञान हमको सुना रहे हैं तो मुझे लगता है कि तब मैं कैसे जीऊँगा। जैसे सुनीता जी को लग रहा है कि अब यदि हम ये प्रयोग करने ही लग गया तो मैं कैसे जीऊँगा। अरे आप इतना जल्दी थोड़ी छोड़ दोगे, आपको कई जन्म लग जाए, इतना आसान नहीं है छोड़ना इसे। आप जन्म जन्मांतरों के, लाखों जन्म के संस्कार आपके जीवन में भरे पड़े हैं और इतने जकड़े हुए हो कि बार बार परिवार से ही जाके जकड़ते हो। मैं बार बार यहाँ पे ज्ञान दूंगा और सारा ज्ञान एक तरफ होगा और फिर जाकर के आप परिवार में लिप्त हो जाओगे, संसार में फिर लिप्त हो जाओगे, आप संसार की संसारिकता में लिप्त हो जाओगे। वही आस पड़ोस की बातें, वही फलाना की बातें, वही औरत की बातें, वही पुरुष की बातें, वही क्रियाकर्म, वही काम, वही प्रवृत्ति, वही सब में वही काम फिर शुरू कर देते हो। तो वृत्तियां दूर कहाँ हुई? मिथ्या ज्ञान कहाँ दूर हुआ? ये तो आपने ज्ञान, अभी आप लोगों को केवल बीज डाला जा रहा है, पौधा तो अभी पता नहीं कब उगेगा, ये कोई नहीं जानता है। यदि किसी का उपजाऊ भूमि रही, किसी ने जमीन को उपजाऊ बना रखा है, तो उसके खेत में पौधा हो सकता है कि उग भी जाए। और कोई मेहनत करके उर्वरा बना लिया खेत को तो वो भी बीज को उगा सकता है, ठीक है। और जो नहीं किया, जो नहीं इस पे मेहनत किया, तो वो नहीं कर पाएगा। इतना आसान नहीं है जो बातें आपको महर्षि पतंजलि की जो कह रहे हैं कि प्रकृति से, मिथ्या ज्ञान से अपने आप को अलग कर लो, तो इतना आसान नहीं है, इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो इतना, जी बोलिए। हाँ वो तो था, वो तो मैंने बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। परंतु ये बात अभी करनी ही नहीं है, क्योंकि हमें न वानप्रस्थ जैसा माहौल रहा, न बन रहे। आजकल तो सब जंगल हो गए हैं, मनुष्य वाले जंगल ही हो गए हैं सब। तो जंगल में निकलोगे तो कोई जानवर छोड़ेगा ही नहीं, ठीक है। इसीलिए मैं वानप्रस्थ की बात ही नहीं करता हूँ। आपका जो ज्ञान ले रहे हो ना, जो आप लोग ज्ञान ले रहे हो, यही वानप्रस्थ है। वानप्रस्थ में क्या होता है? ये जो ज्ञान ले रहे हो यही आपका वानप्रस्थ है। भगवान राम जो है अपने जीवन के 14 साल जो है वानप्रस्थ आश्रम तो ही गुजारे हैं। भगवान राम
यदि वन में नहीं गए होते तो राम थोड़ी होते, वो राम होते ही नहीं, आपको बता दूं। भगवान राम ने जो अपने जीवन के 25 साल के बाद जो है 30 साल के बाद जो वन में निकल गए, वही उनके लिए वानप्रस्थ आश्रम था। ठीक है। नहीं, मुश्किल नहीं है, यही आप निकलने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि नहीं निकल पाओगे। कोशिश कैसे करना है? कोशिश कैसे करना है कि पहले मन से आप निकलो, सब कुछ मत छोड़ो, आप बने रहो। पहले मन से देखो कि क्या मैं वास्तव में मुक्त मन से हो चुका हूं कि नहीं हो चुका हूं। ठीक है। आप अभी छोड़ करके जाओगे ना तो फिर लिप्त रहोगे। अभी कहीं नहीं जाने की आवश्यकता आपको है। आप पहले आपको इतना अभ्यस्त कर लो कि यदि घर से हम किसी व्यक्ति से, वस्तु से यदि अलग हो जाएं तो हमें कोई किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। ठीक है। यह अभ्यास आप अभी घर में करो आप। और घर ही एक ऐसा प्रयोगशाला है जिसमें आप प्रयोग करके अभी आप अपने आप को मुक्त होने का प्रैक्टिस कर सकते हो। दुनिया का ऐसा कोई प्रयोगशाला भी नहीं बनी है ऐसी, और अभी दुनिया में ऐसा कोई स्थान भी नहीं है जहाँ पे आप प्रयोग करके निकल पाओगे। बाहर निकलोगे तो शोषण के लिए लोग खड़े हैं, बाहर निकलोगे तो आपको भ्रमित करने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए, गलत रास्तों पे भटकाने के लिए लोग खड़े हैं। आप अभी परिवार में रह करके जितना स्वच्छंदता से, जितनी एकाग्रता के साथ, जितनी मस्ती के साथ इसका प्रयोग कर सकते हो, उतना कहीं नहीं कर पाओगे आप। ये जो ज्ञान आप लोगों को दिया जा रहा है, ज्ञान पर्याप्त है। इस ज्ञान का यदि आप अच्छी तरह से प्रयोग करो तो जरूर आप मुक्त हो जाओगे। प्रयोगशाला घर है भाई, और ऐसा अच्छा माहौल थोड़ी कहीं मिलने वाला है। और ऐसे परिवार में आप तभी तो रिश्तों को समझ करके इन रिश्तों से अलग हो जाओगे ना, नहीं तो बार बार फिर इन रिश्तों में आकर के फिर फंसोगे आप, प्रयोग नहीं करोगे तो। बात समझ में आ गया? प्रयोग करने की सबसे अच्छी प्रयोगशाला यदि है तो गृहस्थ आश्रम है। कहीं मत जाओ अभी, आप छोड़ने की मत सोचो। आप ये मत कहो कि ये जो है मैं घर यहाँ से परिवार से निकल के प्रयोग करूँगा। नहीं, ये आपकी इतनी अच्छा प्रयोगशाला है कि इसी में आप रिश्तों को समझ पाओगे, इसी में आप अपने पति को समझ पाओगे, इसी में आप अपनी बच्ची को समझ पाओगे, इसी में आप अपने बच्चे को समझ पाओगे, इसी में आप समाज को समझ पाओगे, इसी में आप देश को समझ पाओगे। और जब समझ में आ गया, जब आप जान जाओगे, आपको ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन आप मुक्त हो जाओगे। ठीक है। जैसे जैसे हाँ सुनिए, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा आपको कि आप परिवार में रहो, तो परिवार में जैसे मान लीजिए कि आपका एक लड़का है, लड़का हो गया, तो आपने सोचा कि लड़का मैं पैदा कर दिया तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। ठीक है, आपने सोचा ना, इसीलिए बच्चा पैदा किया ना। तो आपका लड़का हुआ, लड़के को पाला पोसा, खूब पढ़ाया, शादी हो गई, बहू आ गई। बहू जिस दिन आई कही कि जब तक तुम्हारी माँ से मैं अलग नहीं रहूंगी, या तो तुम्हारी माँ रहेगी या तो मैं रहूंगा। ठीक है, अब इतना शर्त बहू ने रख दिया। ठीक है, जब बहू ने इतना शर्त रख दिया तो फिर बेटा कहता है कि माँ चल तुझे मैं किसी आश्रम में छोड़ आता हूँ, क्योंकि यहाँ तो कह रही है कि या तो मैं रहूँगा या तो तू रहेगी। तो माँ कहती है कि ऐसा है कि तुम लोग का नई विवाह हुआ है, तुम्हें लग रहा हो मुझे ही पहुँचाओ। तो अब यहाँ पे इस प्रयोग से आपको पता चल गया कि बेटा क्या है, बेटे में क्या सुख था। समझ में आ गया दुनियादारी पूरी? बताइए सुनीता जी, आपको पता चल गया बेटे का अमूल्य कीमत कितना है, और बेटे ने आपको कौन सा कीमत अदा किया आपके साथ? समझ में आ गई हाँ, अब वही बात है ना। तो आपको यह सांसारिकता में रह के ज्ञान हो गया कि मैं जिस बेटे के लिए जो है 3 दिन 4 दिन तक व्रत किया था, जिस बच्चे के लिए मैं जाकर के फलाना जगह जा करके मन्नतें मांगी थी और पूरा किया मैंने, और वही बेटा मुझे क्या कह रहा है कि माँ तू या तो मैं रहो, कह रही है कि या तो तू रहो या तो मैं रहूँ। और माँ इतना निर्मल होती है, कहती है कि नहीं मैं ही निकल जाता हूँ, तू अपने परिवार के साथ अच्छी तरह से रहो। तो यहाँ पे उसको अपना दुनियादारी का पता चल गया कि बेटे के साथ, जिस बेटे के लिए मैंने इतना प्रयोग किया, आज बेटा वही मुझे घर से निकाल रहा है। तो प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? फिर यहाँ पे आपको वैराग्य होगा कि नहीं होगा? अब दोष दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा कि ये मेरा भ्रम था? बताइए सुनीता जी, ये अभी भी प्रेम बनेगा? बताइए। वैराग्य हो जाएगा। और पति कह रहा है कि अब ये जब तक इसको तू जाना चाहती है तो तू चला जा। फिर कहता है कि चलो अब चलते ही हम लोग।
तो दोनों लोग निकल गए। ठीक है, पति को कोई बीमारी हुई तो पति पहले मर गया, तो वो भी आपका साथ छोड़ दिया। आपको लगता था कि पति एक बचा है तो पति बेचारा रहेगा तो मेरा साथ देगा, परंतु पति जीवन भर पैसा कमा करके बच्चों को पढ़ाता लिखाता रहा और बीमारी से मर गया। तो वहाँ पे भी आपको वैराग्य हो गया कि जिस पति को लेकर के मैं घर से निकली थी वो भी मुझे साथ छोड़ दिया। समझ में आ गई वास्तविकता? देखो, आप पूरी कहानी को समझो। आप फिर आप अकेले पड़ गए, अकेले पड़ गए ना। फिर आप जिस आश्रम में गए, उस आश्रम में रहने वालों ने आपको समस्या खड़ी कर दी कि भाई तुम यहाँ पे ये नहीं करती हो, तुम पैसे तुम्हारे पास नहीं है, तुम बाहर जाओ। तो फिर हम सड़क पे आप बाहर निकल करके भीख मांगने लग गई। तो वहाँ पे समाज का भी पता चल गया कि ये समाज की वास्तविकता नहीं है। समाज जो कहता है वो सब वास्तव में वास्तविकता यहाँ पे नहीं है। तो फिर किसी ने कह दिया कि अरे तू भगवान की भक्ति कर। तो आप भगवान की भक्ति करने लग गए, ईश्वर की भक्ति करने लग गए। तब आपको वहाँ पता चला कि ईश्वर में ही सब कुछ है। जिस दिन से आप ईश्वर की भक्ति करने लगे, पूजा करने लगे, तो उस आपको सब कुछ मिल गया। रहने के लिए, खाने के लिए, रुकने के लिए सब सारी व्यवस्था हो गई। तब आपको पता चला कि वास्तव में जो हमें पहले बताया गया था कि ये संसार क्या है, मिथ्या ज्ञान है, वो वास्तव में मिथ्या ज्ञान है। यदि मैं सब कुछ छोड़ करके यदि इस पूरे परिवार के लिए मैं जो समय दिया था, उस समय में यदि हम कहीं ईश्वर को स्थान दिया होता तो आज मेरी ऐसी स्थिति नहीं होती। मैंने किसको स्थान दिया? पूरा का पूरा जीवन में 24 घंटे का 24 घंटा समय किसको दे दिया था? उस लड़के को दे दिया था जिस लड़के ने कहा कि माँ तू अब घर छोड़ दे, या तो तू रहेगी या तो मेरी पत्नी रहेगी। संसार की वास्तविकता पता चली, इसलिए संसार को मत छोड़ो। आप परिवार में रहते हुए ये समझो कि इसमें कोई नहीं अपना है। जिसको अपना मान बैठे हो, यही सबसे बड़ा भ्रम है। जिसको आप पति मान बैठे हो, वह भी कब 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 जो है किसके पलड़े में उतर जाए ये भी नहीं पता है। या पत्नी है या पति है, एक पति या पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते हैं, पत्नी का पता नहीं किसके साथ संबंध जुड़ जाए, पति का किसके साथ संबंध जुड़ के दूसरी शादी कर ले, पति दूसरी शादी कर ले, पत्नी दूसरी शादी कर ले, वहां पे भी फिर बहुत दुख होता है कि मैंने जिसको सब कुछ माना था, मैंने जिसके लिए पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया था, आज देखो दूसरी पत्नी लाया है। और पति है, पुरुष है, तो पुरुष को भी दुख होगा कि देखो मैंने जिसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया वो दूसरे पति के साथ भाग गई। ये सारे कंडीशन समाज में होने वाले हैं, इसलिए प्रेम किससे करो? मैंने कहा था ना कि सबसे बड़ा प्रेम किससे होना चाहिए? ईश्वर प्रणिधानाद्वा में बताया था ना, है कि सबसे पहला प्यार कौन होना चाहिए? ईश्वर होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था कि परमात्मा होना चाहिए। यदि आपने परमात्मा से प्रेम कर लिया, उसको पहले स्थान पर रखा, तो दुनिया में पति छूट जाए तो भी नहीं दुख होगा, पत्नी छूट जाए तो भी नहीं दुख होगा, लड़का कह दे कि घर से निकल जाओ तो भी नहीं दुख होगा, ठीक है, पति मर जाए तो भी नहीं दुख होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो संबंध कहीं और जोड़ रखा है, और वो ऐसा संबंध है कि उस आनंद को आप जीवन भर कितना भी लेते रहो, उस आनंद में से कोई कमी नहीं आएगी, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। ये ईश्वर प्रणिधानाद्वा है, ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर से अनन्य प्रेम कर लो अभी, अब फिर घर में रहो, आप घर में जियो, जब तक जीवन चल रहा है परमेश्वर जैसे रख रहा है वैसे रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। पत्नी हो तो पत्नी का रोल अदा करो, माँ हो तो माँ का रोल अदा करो, आप बहन हो तो बहन का रोल अदा करो। सबका अलग अलग जो रोल है उस रोल को प्ले करो आप, परंतु प्रेम किससे करो? अंतिम लक्ष्य किस पे रखो? आप अंतिम लक्ष्य ये मान लेते हो आप कि मेरा लड़का ही सारा सब कुछ पूंजी है, मेरी लड़की ही सब कुछ मेरी पूंजी है, और मैं इस पे ही जो करूंगा इसके लिए सब कुछ करूंगा। अब इसमें से थोड़ा सा भी कहीं चूक हो जाती है ना, क्यों ज्योति जी? जो लड़की को जिसने जीवन भर जिसने सब कुछ माना, और जब वह छोड़ के चली गई तो दुख होगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा ना? होगा। तो फिर क्या हुआ? फिर आपने जो संबंध, जो सबसे बड़ा प्रेम किससे किया था, उससे किया था, तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना कि नहीं हुआ है? जब ये हुआ, देखिए अभी बता भी दी कि मेरे साथ हुआ है, आप लोग देखिए। हाँ देखिए, अभी इन्होंने संसार को समझ लिया, और अब भले से परिवार में है चाहे नहीं है, चाहे होंगी भी,
परंतु अब इनका जो प्रेम है वो कहाँ झुका हो गया, ईश्वर की तरफ हो गया। तो इन्होंने जो है उस मिथ्या ज्ञान को जान लिया, क्योंकि इन्होंने वैसा घटित, इनके साथ वैसा घटित हो गया, तब इन्होंने माना। नहीं तो ये भी नहीं मानती, आपकी तरह ये भी फंसी रहती, कहती कि नहीं नहीं ये कैसी बात कर रहे हैं। समझ में आ गई बात? तो यही तो मैं है बताया, मैं यही तो समझा रहा हूँ।